इमेजिन कमिंग विद दिस फेस एंड देन बैशिंग स्मैकडाउन, नहीं हो पाएगा। तो guys, the champions of the world में already accepted the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, pre-taped SmackDown आज देखने को मिली। And you know what is the best part? Why I cannot bash today's SmackDown is because आज 2 घंटे की SmackDown थी। मेरे लिए एक सेलिब्रेशन की तरह था, एक जलसा की तरह था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में भाई किसी की शादी हो गई है और उस लेवल का सेलिब्रेशन था कि चलो भाई फाइनली 1 घंटे का जो एक्स्ट्रा टॉर्चरस एडवर्टाइजमेंट वाला फेज था वो अब जा चुका है। अब हमें सिर्फ 2 घंटे में भी 1.5 घंटे की रेसलिंग देखने को मिलेगी, आधे घंटे की एडवर्टाइजमेंट तो फिर भी देखने को मिलेगी, बट दिस इज बेरेबल। हम सिर्फ रॉ के लाइक रेड एंड वाइट को ही देख सकते हैं 3 घंटे तक, नॉट स्मैकडाउन, स्पेशली तब जब आपके पास कुछ हो ही ना। मैं आपको बताता हूँ, स्मैकडाउन में इतने सारे सुपरस्टार होने के बावजूद भी ये लोग कैसे 8 मैन टैग मैच, ये टैग मैच, वो टैग मैच पे तुम स्टिक कर सकते हो। व्हाइट 6 एक ऐसी फैक्शन में जहाँ आप जस्ट इमेजिन करो कि ब्रे वाइट, ल्यूक हार्पर, एरिक रोवन, ब्रॉन स्ट्रोमन ये लोग आए हैं। चलो ब्रॉन स्ट्रोमन तो फिर भी लेट में आया, पहले वो 3 आए हुए हैं और वो 3 पता है क्या कर रहे हैं? वो 3 फिर लॉस मैटाडोरेस से लड़ रहे हैं, कह रहे कि हम टैग टीम डिवीजन को हिलाने आए हैं, हम ऐसी टैग टीम से लड़ने आए हैं जिसको कुत्ता भी घास नहीं डालता और हम उनके साथ फ्यूड करेंगे ताकि फिर हमें भी कोई भी घास ना डाले। लाइक व्हाइट 6, क्या ब्रे वाइट ने ये ब्रे वाइट का विजन ऐसा होगा क्या कि इन चमगादड़ों से वो लड़ने बैठा है जिनके बारे में कोई लिटरली सही से नाम भी नहीं जानता होगा? 8 मैन टैग मैच क्या था ये? क्या सोच के डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है? चलो ठीक है, तुम तब से कराते आ रहे थे, अब क्या लॉजिक है? अब ये लॉजिक है कि वो कंटेंडरशिप के लिए आ जाएगा। 4 बंदों ने लड़ा इंक्लूडिंग अंकल हाउडी द लीडर, सो दैट 2 बंदे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ सके। ये बहुत अच्छा सेंस बन रहा है। स्मैकडाउन तो गजब ही ढा रही है, मतलब मजा आ गया यार, एक ऐसी चैंपियनशिप के लिए जिसको भी कोई भाव नहीं देता। मतलब आज अगर मैं आपको बोल दूं कि DIY के पास चैंपियनशिप है, आप मान लोगे? मुझे नहीं लगता कि आप जांच पड़ताल करोगे। आप इसीलिए नहीं बिकॉज यू ट्रस्ट मी, बल्कि इसीलिए बिकॉज यू डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट चैंपियनशिप, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस फैक्शन एंड आई फील बैड। जेन्युइनली बता रहा हूँ, व्हाइट 6 की जगह कोई और होता मैं इसके बारे में बात भी ना करता, बट इट इज व्हाइट 6। इस पे इतना खर्चा हुआ है। अगेन चैट गेबल ने अपनी कुर्बानी दी थी इस चीज के लिए। चैट गेबल अपनी पीक पे था, वहां पे उसने अपनी मौत करा दी ताकि तुम लोग आगे बढ़ सको। और तुम लोग क्या कर रहे हो? टैग टीम खेलो, टैग टीम। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में भी अगर ऐसे ही लड़ते रहे। तुम्हें टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ जो फिन बैलर पे टैग टीम चैंपियनशिप है तुम वो भी उठा लो, और मेरे को तुम तब भी बता देना तुमने क्या उखाड़ लिया। ये फैक्शन है ही नहीं ऐसे। ये फैक्शन तब ही चलेगी जब अंकल हाउडी अकेले कुछ करने निकलेगा। बट खैर इस पे तो मैं ज्यादा जोर भी नहीं देना चाहता। जब ये लोग इतना जोर नहीं दे रहे तो फिर हम कौन होते हैं? सबसे पहले नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोडी रोड्स वाला प्रोमो। आज कोडी रोड्स का प्रोमो था, अपना क्राउन लेके आया। एक टाइम होता था जब किंग ऑफ द रिंग की भी थोड़ी इज्जत होती थी, बट मैं इस पे भी कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अब तो ये इन लोगों ने ठान ही लिया है कि हमें ना तो इज्जत करनी किसी भी चीज की। किंग ऑफ द रिंग बाहर में जाए, क्राउन लेके जा अपना और वैसे दिखा दियो लोगों को एक बार कि हाँ मैं किंग ऑफ द रिंग बन चुका। अबे पहले का जमाना था वो, जब वेड बैरेट भी किंग बना था ना, उसके लिए भी थ्रोन व्रोन लगा दिया था प्रॉपर। उसका तो किंग बैरेट उसका तो गिमिक ही बन गया था। लेकिन अब थोड़ी, अब तो इट जस्ट बॉइल डाउन टू कि हाँ आपको चैंपियनशिप मैच मिला, हाँ इसी के लिए तो कर रहे थे, और तो कोई हमारा गोल हो ही नहीं सकता। किंग कोडी नहीं, बस समर स्लैम। तो यार किंग ऑफ द रिंग का नाम भी हटा दो जब इतनी वैल्यू देनी है तुम्हें। तो मतलब बस क्राउन लेके आ ही क्यों रहे हो? और हाथ में वो पहनने की चीज नहीं है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है जैसे तुम्हारी बेल्ट है तो वैसे ही क्राउन भी है? क्राउन तो तुम पहन सकते हो ना, लेकिन नहीं। ये बंदा कोडी रोड्स जो है वो अपनी बेल्ट नहीं पहनता, क्राउन क्या पहन। बट मैं इसको भी क्या कह रहा हूँ, जेड कारगिल भी ऐसी ही थी। बट एनीवेज कोडी रोड्स का प्रोमो आता है। कोडी रोड्स बेसिकली अब वो स्टैब्लिश करने लग रहा है ना कि क्यों मैं जॉन सीना के लिए जरूरी हूँ। हाँ आप लोग डिसअपॉइंटेड थे क्या मेरी लॉस से? अब नहीं होगे, अब मैं हराने वाला हूँ। ए चल, रैंडी ओर्टन आता है और रैंडी ओर्टन ने भाई क्या बकवास बातें बोली। लाइक I started hating Randy Orton at that point. Like, you want Cody Rhodes to defeat John Cena? Like, ये तुम्हारा गोल है? तो तुम हार के आए हो कोडी रोड्स से। ये पुराना वाला रैंडी ओर्टन होता अब तक तो खालू धेड़ देता कोडी रोड्स की। क्या बात कर रहे हो भाई?
ये तो वो रैंडी ऑर्टन नहीं है जिसे हम जानते हैं। तो तुम भी, मुझे लग रहा है फिर तुम भी टैग टीम डिवीजन में घुस जाओ अगर तुम भी ऐसी बातें करने वाले होते हैं। लाइक आई जस्ट हेटेड एंड थैंकफुली ड्रू मैकिंटायर केम, व्हाट अ सरप्राइज रिटर्न। आई वाज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग कि ड्रू मैकिंटायर आएगा, बट उसने क्या सही कॉल किया भाई, उसने सही कॉल आउट किया रैंडी ऑर्टन को कि भाई ये क्या इधर क्या हो रहा है कि तू कर ले, नहीं तू कर ले, पहले अब वाली चीज हो रही है। और मतलब पूरी हिपोक्रेसी दिखा दी। रैंडी ऑर्टन की भी तगड़े से बेइज्जती करी, वेरी वेल डिजर्विंग। कम से कम रैंडी ऑर्टन की तो करो भाई, तुम वो बंदे हो जो 17 टाइम चैंपियनशिप जीतने के बहुत करीब हो, और तुम कोडी रोड्स से कह रहे हो कि जाके बदला ले। वाई लाइक यू वांट टू सेल समरस्लैम दैट हार्ड कि हम जबरदस्ती ही उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो फिर कोडी रोड्स ही क्यों, आप जाके जे उसो को भी मोटिवेट करो कि गुंथर से एक ही बार तो हारा है, भूल मत तूने उसे रेसलमेनिया में हराया है, भूल मत तू रॉयल रंबल भी जीता है, गुंथर को जाके पीट दे, और अगर गोल्डबर्ग भी जीतता तो उसे भी मोटिवेट कर दो भाई। मैं तो सही कह रहा हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। ड्रू मैकिंटायर ने सही कॉल आउट किया कि रैंडी ऑर्टन, तू वो रैंडी ऑर्टन थोड़ी है जिससे मैं लड़ा करता था जब तू हॉल ऑफ फेमर्स को पीट रहा था, और अब तू क्या, अब तू कुछ भी नहीं है। एंड नॉट जस्ट दैट, उसने कोडी रोड्स को भी बोला कि आई वॉन्ट यू टू बी द चैंपियन, आई वॉन्ट यू टू विन द चैंपियनशिप, सो दैट जो हमारी हिस्ट्री वो यहाँ पे खत्म हो सके और मैं तेरा सर फाड़ सकूँ और चैंपियनशिप ले सकूँ, और मैं ऐसा कर सकता हूँ अनलाइक अदर गाय। और उसने रैंडी ऑर्टन को टीज किया और रैंडी ऑर्टन गुस्सा आ गया और वहीं पे आर क्यों मार दी। यही तो चाहिए था, बट फिर तुमने गलत बंदे पे कर दी, जिसने तुम्हें जगाया तुमने उसे ही मार। तुम्हें मारना तो कोडी रोड्स को, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोडी रोड्स और जे उसो से इतना डर क्यों रहे? कोई मुझे बस इसका सिंपल सा आंसर बता दे, मैं चुप हो जाऊंगा। एंड ये आंसर मत देना, ये तो हमारा बेवकूफ वाला आंसर लगता है कि भाई वो मर्चेंडाइज बिकार है। तो मतलब तो यार, ऐसे तो जब जॉन सीना बेच रहा था मर्चेंडाइज, तो फिर कोई उससे राइवलरी ना करता कि अरे प्रभु आपसे कौन लड़े, आप तो कपड़े बेचते हो अच्छा मंगल बाजार में जाके, हैं उससे भी मत लड़ते। कोई लॉजिक तो मतलब स्टोरी लाइन की बात हो रही है, अचानक से हम पीछे आ जाते हैं बैकस्टेज में कि रैंडी ऑर्टन बेकार सुपरस्टार है, स्टोरी लाइन के अंदर अचानक से पीछे आ गए, लेकिन राइटर ने लिखा है। तो ये क्या बात है यार, ऐसे थोड़ी ना बात कर रहे हैं। बट एनीवेज, रैंडी ऑर्टन का वो अवतार देख के बड़ा अच्छा लगा कि चलो मे बी देयर इज अ होप कि समर स्लैम के आसपास या उससे पहले कुछ चेंज हो जाए। और रैंडी ऑर्टन जो लुक दिया कोडी रोड्स को, उससे देख के लग रहा था कि जस्ट मे बी ये सिंगल्स मैच ना हो। आई एम होपफुल कि हमें रैंडी ऑर्टन इस मैच में ऐड होते दिखाई दे। मतलब मैं तो कुछ भी करने को रेडी हूँ, मैं बोला तो दाढ़ी मूछ काटने को रेडी हूँ, पहले काट के बैठ गया। शार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस भी साथ में लड़ते दिखाई दिए कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें इवोल्यूशन में मैच मिलेगा, और अगेंस्ट अलेक्जेंडर सीक्रेट हर्विस एंड बीफैब एंड मिचिन के, और हरा भी दिया। शार्लेट एंड एलेक्सा की जोड़ी एक्चुअली में लग तो अच्छी रही है, पता नहीं क्यों, बट मैं तो इन्वेस्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है यार, इवोल्यूशन का एक मैच तो मेरे काम का है। बिकॉज जो दूसरा मैच था ना आज, जो टिफनी स्ट्रैटन वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टिफनी बोलती कैसे, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि टिफनी इतनी टॉप पे पहुंच गई, कैसे पहुंच गई? अब मैं उसका प्रोमो सुनता हूँ ना, कोई बिलीवेबल ही नहीं आता। मतलब ट्रिस स्ट्रैटस को बुलाया, जेड कारगिल तो पहली बात आई, क्यों आई क्या पता, तुम्हारा भी काम भी नहीं था इवोल्यूशन में, तुम उसमें लड़ने वाले समर स्लैम में। टिफनी स्ट्रैटन ने ट्रिस स्ट्रैटस को बुला दिया। जेड कारगिल कहती सरप्राइज है मेरा तुम सब के लिए, ओहो लोग स्टेटस। मैंने कहा ये सरप्राइज मतलब क्या? कहती इवोल्यूशन में मैं इससे लड़ने वाली हूँ ना, मैं मौका दे रही हूँ इनको। जस्ट इमेजिन नाउ, रेसलमेनिया 38 नाइट 2 के मेन इवेंट से 4 हफ्ते पहले रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में आता है और कहता है कि सरप्राइज, और ब्रॉक लेसनर आता है, दोनों हाथ मिलाते हैं और रोमन रेंस ऑडियंस को बताता है कि यही है, मैं इससे ही लड़ूंगा, और फिर किस करने लग जाते एक दूसरे को। This is what exactly happened for Evolution की स्टोरी लाइन। दैट Evolution पेपर व्यू बाय द वे जो 6 साल के बाद हो रहा है, जिसके लिए ये लोग इतने एक्साइटेड हैं। एंट्री स्टेटस आगे क्या बोलती है, ओह माय गॉड हमारे मैचेस को कार्ड पे बुक नहीं किया जाता था। या शुड आई टेल कि क्यों नहीं किया जाता? देयर वर रीजंस, मेनी रीजंस फॉर दैट बाय द वे, बट नहीं, वो सब पॉइंट आउट तो खैर करना बेकार है। 2 तो तुम टैलेंट थे गिन चुन के, ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा, उसमें भी तुम चाह रहे हो पता नहीं क्या कार्ड पे तबाही मचा दे। अब मिल रहा है ना इवोल्यूशन का कार्ड,
देख लेंगे कितनी तबाही मचने वाली है, मज़ा आ जाएगा इवोल्यूशन में। तो मैं तो खैर SNME के लिए एक्साइटेड हूँ, इवोल्यूशन के लिए तो मैं सही में बताऊँ, मैं शायद से सिर्फ हाईलाइट्स पढ़ने वाला हूँ। मेरे लिए वो ऑल एलीट रेसलिंग पे पर व्यू के बराबर है, कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का भी फेस ऑफ देखने को मिला। ये फ्यूड भी चलो अच्छी होगी जब होगी, लेकिन उसके पहले ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का मैच कंफर्म कर दिया निक ऑल्डिस ने, ये बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा तुम SNME को इतना स्ट्रांग बना दो कि इवोल्यूशन पे कोई देखे भी ना कि ऐसा होगा। देखो पहले तो SNME हुई, अच्छी हो गई, इवोल्यूशन हुई, थोड़ी बेकार हुई, रॉ आ गई, लोगों को लगेगा हाँ अच्छी तो थी इवोल्यूशन, लेकिन लोगों को ये नहीं पता वो अच्छा SNME था और आप उसका टेस्ट इवोल्यूशन में लेके गए और आपको लग रहा है कि इवोल्यूशन भी बढ़िया था। बहुत सही स्ट्रैटेजी है। बट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक टाइम पे मेन इवेंट स्टोरी लाइन थी 2020 के अराउंड, एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर फ्री विदाउट एनी राइवलरी। कुछ तो मतलब होने वाला है। किसी ने बोला था जब हम कह रहे थे ना कि मे बी पंक वर्सेस सीना वर्सेस रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है मैकिंटायर को भी ऐड कर दो। मैंने कहा यार ये तो सही में ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है तो कर दो, फेटल 5 वे करो यार। उसके अलावा अंड्रादे एंड रे फिनिक्स का भी मैच देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने हराया था फ्रिक्सियम को, विच वॉज डिसेंट मैच आई वुड से। मतलब उनके हिसाब से तो ठीक ही था, बट मैं उतना इसमें इंटरेस्टेड था नहीं। पर हाँ, अंड्रादे और ये रे फिनिक्स को बढ़ा रहे हैं, वो देख के थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि ओ हार गए, अंड्रादे को बहुत दे दिया, सिंगल्स पुश लग रहा है। एंड हमें फिर मेन इवेंट में टैग टीम मैच देखने को मिला था, जेकब फाटू एंड जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ एंड उसकी गैंग। भाई देखो सीधी सी बात है कि ये वाला मैच क्यों था, मेन इवेंट के अंदर क्यों था? क्या ये 2 घंटे की स्मैकडाउन तुमने इसीलिए करी थी ताकि हमें ये फिलर वाला मैच दे सको? डोंट गेट मी रॉन्ग, एंडिंग जो हुई वो तो परफेक्ट थी भाई। जब वो टाला टोंगा आया और टोंगा लोआ भी आ गया, अटैक किया जेकब फाटू को, लास्ट में शील्ड पावर बॉम्ब मारा टेबल के ऊपर, खतरनाक। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार अब रोमन रेंस आएगा क्या जेकब फाटू को बचाने के लिए? ये थोड़ी चाहिए था हमें, तो रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू ही चाहिए था। बट मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड था एंडिंग से। बट मेरी हाई होप्स एक्चुअली में सोलो सिकोआ की गैंग के साथ है। मेरे को लगता है कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, सो आई एम जस्ट होपफुल फॉर दैट। अदरवाइज स्मैकडाउन तो चलो क्योंकि 2 घंटे की थी इसलिए मैं ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगा। मतलब 3 घंटे की अगर यही होता तो सोच लो ये क्या कचरा करने वाले थे। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। मेरे को अगर रेट करना होगा स्मैकडाउन को, आई वुड गिव इट अ सॉलिड 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।